हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 14 चैप्टर मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर कि 2D एरे के अंदर 2D एरे के अंदर मेमोरी मैपिंग कैसे होती है, मेमोरी एलोकेट किस तरीके से होती है। जैसे ये 1D एरे के अंदर जब बात करते हैं तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होती है, उसी तरीके से 2D के अंदर भी होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब 2D एरे के अंदर मेमोरी मैपिंग किस तरीके से होती है, जैसे कि 1D है, 1D एरे के अंदर हमारे पास में 6 आइटम है। तो अगर हमारे पास में जो पहला पहला आइटम है जिसका कि इंडेक्स की वैल्यू आती है 0, उसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो भी डेटा बाइट होगी उनको ऐड करते हुए चलेंगे तो उस मेमोरी की एड्रेस आ जाता है। 1D एरे के अंदर जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 12 है, जो फर्स्ट 0 इंडेक्स के ऊपर है उसके अंदर डेटा टाइप की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से 2D एरे क्या होता है, 2D एरे के अंदर हमारे पास रोज होती है, कॉलम्स होती है। तो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है कैपिटल ब्रैकेट में, ये शो करता है कि ये कितनी रोज है और ये कितनी कॉलम्स है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो 2D एरे होता है उसके अंदर ऑप्शनल वैल्यू रो की हो सकती है, कॉलम की ऑप्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। कॉलम की वैल्यू तो आपको डिफाइन करनी ही करनी होगी। क्यों? क्योंकि कॉलम की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करता है कि कितनी हमारे पास में एरे के अंदर रोज अवेलेबल होंगी। कि जिसके अंदर ये बोल रखा है कि रो कॉलम है 3, तो क्या करेगा, 3 आइटम को चूज करेगा, 0 1 2। 3 के बाद में जो अगले आइटम आएंगे वो सेकेंड रो के अंदर कंसिडर कर लिए जाएंगे अपने आप ही कंपाइलर के थ्रू। तो इसका तो मेमोरी लोकेशन किस तरीके से अलोकेट होती है, जैसे कि ये 1D एरे था उसी तरीके से 2D एरे को भी हमने इसको इनिशियलाइज कर रखा है। तो क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन भी इसी तरीके से होगी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ। जैसे कि 2D एरे के अंदर क्या करते हैं, ये 0 1 2 3 4 5, उसके बाद में ये हो गया। इनको दोनों तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का मेमोरी लोकेशन बिल्कुल सेम होगा, कंटिन्यूस होता है 1D एरे की तरह। किस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे रोज डिफाइन है और ये कॉलम्स डिफाइन है। इसको 0 से स्टार्ट तो कॉलम होता है, रो की स्टार्टिंग भी 0 से ही होती है। तो ये तो क्या हो गया, 0 0 0 1 0 2। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है कि 1D एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, इस तरीके से एंड सोन चला जाएगा। अब 2D एरे का भी इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, कॉलम की वैल्यू और रो की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और हम सबसे पहले इसको ट्रेवर्स करते हैं रो के अकॉर्डिंग। सबसे पहले फर्स्ट रो के सभी कॉलम्स को पहले रेड करेंगे, उसके बाद में सेकंड रो के ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर क्या था, देखिए 0 0, कॉलम का नंबर क्या था 0, कॉलम नंबर कितना है 1, 0 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो चल रही है। 0 2 मतलब कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम चल रहा है। इस तरीके से हम रो एंड कॉलम की हेल्प के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं 2D एरे को कि कौन से एलिमेंट को, जैसे इसके अंदर एलिमेंट नंबर 4 को एक्सेस करना है हमें, तो क्या होता है 0 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर जो आ गया वो क्या आ गया, फोर्थ इसका एलिमेंट है। तो एरे के अंदर 1 0 से एक्सेस कर लेंगे कि कहां पर क्या आ रहा है। अब जब इसके मेमोरी लोकेशन की बात करेंगे तो 1D आ रहा है, तो क्या होता है कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर प्राइमरी जो मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस है वो आ रहा है 65508, तो उसके अंदर डेटा टाइप के अंदर इंटीजर अगर डिफाइन करा हुआ और इंटीजर का अगर मान लीजिए कि 4 बाइट के अंदर होता है कि वेरिएबल का, तो इसके अंदर 4 ऐड करते हुए जाएंगे, मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो 0 की वैल्यू कितनी थी 65508, 1 की बात करेंगे तो इसके अंदर 4 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 65512, 65514 प्लस 4 हो गया 20, प्लस 4 हो गया 24, प्लस 4 हो गया 28। सेम उसी तरीके जैसे 1D के अंदर मेमोरी मैपिंग हुई है उसी तरीके से 2D के अंदर भी होती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर तो अकॉर्डिंग उसी तरीके से सेव होता है जिस तरीके से 0 1 2 3 का इंडेक्स चला जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए 0 आया, 1 2 3 4 एंड 5, हम एक्सेस कैसे करते हैं, सबसे पहले रो से स्टार्ट करते हैं, 0 रो का 0 कॉलम से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट रो के 0 कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से मेमोरी लोकेशन के अंदर भी इंडेक्स के बेस के ऊपर हम ऐड करते हुए चले जाते हैं कि कौन से इंडेक्स के अंदर हमारा आइटम है, तो उसी के अंदर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उतनी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट आइटम होगा 65508, इसके अंदर 4 ऐड करा तो कितना आ गया 1 2, उसके अंदर 4 ऐड करा तो 1 6। ये फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद वापस से हम 0 से स्टार्ट कर देंगे कॉलम के साइज को। तो ये तो क्या गया, फर्स्ट कॉलम, ये रो नंबर तो आ गया ये 1 और ये कॉलम की वैल्यू आ गई 0। हम यहाँ पे रो 1 लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे 0 0 क्यों, क्योंकि एरे के अंदर जो इंडेक्स स्टार्टिंग होती है वो 0 से ही होती है, भले वो रो हो या कॉलम हो, जो मल्टी डायमेंशनल एरे भी होगा तो उसके अंदर भी जो फर्स्ट आइटम होगा 0 0 0 होगा अगर 3D है तो, अगर 4D है तो 0 0 0 0 से एक्सेस होगा। उसी तरीके से जैसे 1D के अंदर मेमोरी कंटिन्यूअसली एलोकेट होती है उसी तरीके से 2D के अंदर भी मेमोरी कंटिन्यूअसली एलोकेट होती है। अब जैसे कि हम मेमोरी मैपिंग के एड्रेस की हम बात करें तो क्या आएंगे,
जैसे कि हमने कॉलम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया कि एरिया में 4/3, इसके अंदर कितना हो गया, 4 तो रो आ गए हमारे पास, 3 कॉलम आ गए, इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हमने 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 इस तरीके से। तो इसकी मेमोरी को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो कैसे, अगर बेस एड्रेस कितना होगा इसका 0 0, अगर बेस एड्रेस की वैल्यू अगर हमारे पास में 65508 है तो आगे की बाकी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके मेमोरी एड्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, एम्परसेंड एरे 0 0, ये अगर हमारे पास 65508 निकल रहा है तो बाकी के सभी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो आई है, फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो 0 0, फिर 0 1 0 2, किस तरीके से 65508 के अंदर 4 ऐड कर दिया, जो हो जाएगा 1 2, उसके बाद में आ गया 1 6, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे कि फिर आ गया 2 0 2 4 2 8 3 2 3 6 4 0 4 4 4 8 5 2। तो आपके पास में भी एरे के सारे एलिमेंट अवेलेबल है। अगर आपको दे दिया जाए कि एरे के अंदर 0 1, ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, ये 1 0 होगा, ये 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2। तो अगर आपको बोला जाए कि 3 2 का एड्रेस अगर आपके पास में 65552 है तो इस मेमोरी एड्रेस के बेस के ऊपर आप पूरे एरे को आइडेंटिफाई करो, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं कि हमें पता है कि कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है, तो मेमोरी लोकेशन के अंदर हम रिवर्स करते हुए चले जाएंगे, और अगर 0 का पता है तो हम प्लस करते हुए चले जाएंगे तो मेमोरी का एक्सेस कर लेंगे। तो इस तरीके से मेमोरीज को आइडेंटिफाई करा जाता है 2D एरे के अंदर। ओके, थैंक यू।